हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक की एक बहुत ही प्यारी सी कविता है जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस पॉम की डिटेल समरी मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ ही साथ इस पॉम से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो निश्चित रूप से आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी 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 हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं इस पॉम की समरी क्या है और वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जस्ट अ मिनट, हमारी पॉम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ठीक है, अब इसकी समरी की बात कर लेते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड सिंबॉलिक पोएम रिटन बाय एड्रियन रिच। बड़ी प्यारी सी कविता है, एक प्रतीकात्मक कविता है जिसे लिखा है एड्रियन और रिच ने। सी एड्रेसेस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अ मैरिड वुमेन। और इस पोम के अंदर बताया गया है कि जो एक मैरिड वुमन होती है, एक शादीशुदा औरत होती है, वो कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करती है उनके बारे में इस पोम के अंदर एक तरह से थोड़ा सा उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी इस पोम के अंदर। सी हैज ट्राइड टू एक्सप्लोर द इनर फीलिंग्स ऑफ अ वुमन हु इज लिविंग अंडर द डोमिनेंस ऑफ अ मैन। यानी इस पोम के अंदर हमारी जो पोइटेस हैं एड्रियन रिच, उन्होंने कोशिश की है एक तरीके से एक महिला की अंतरतम भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की गई है। एक ऐसी महिला की जो एक मनुष्य के, एक मैन के, एक आदमी के प्रभुत्व में, यानी उसके डोमिनेटिंग नेचर के नीचे रहते हुए या एक तरह से उसके तानाशाही रवैये को अपनाते हुए अपना जीवन जीती है, उस महिला की अंतरतम भावनाओं को इस पोम के अंदर एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है हमारी पोइटेस के द्वारा। ठीक है, in the beginning of this poem, we find Aunt Jennifer creating tigers on a panel or a woolen cloth with the help of an ivory needle। यानी फर्स्ट स्टैंजा की जब हम बात करते हैं इस पोम में, तो स्टार्टिंग के अंदर हमारी जो पोइटेस है वो कहती है कि जो आंट जेनिफर है वो क्रिएटिंग टाइगर्स ऑन ए पैनल और अ वुलन क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ एन आइवरी नीडल। यानी हाथी दांत से बनी जो सुई है, उस सुई की सहायता से वो एक कपड़े के टुकड़े पर टाइगर्स को क्रिएट कर रही है, टाइगर्स जो है उनको उकेरने का काम कर रही है, जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया। सी मेक्स द फिगर्स ऑफ फियरलेस एंड एनर्जेटिक टाइगर्स इन द फॉरेस्ट रोमिंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट। और वो टाइगर्स उन पर उकेरने का काम कर रही है, उस कपड़े के टुकड़े पर वो जो टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है, उनमें वो जो टाइगर्स हैं वो एक तरह से एनर्जेटिक हैं, उत्साही हैं। ठीक है, और उनमें किसी भी तरह का भय नहीं है और एक तरीके से भय मुक्त वातावरण में वो उस जंगल में घूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यानी इस तरीके से कपड़े के टुकड़े पर उनको एम्ब्रॉयडर किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये फर्स्ट स्टेंजा की बात है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Actually, she is living a life under the dominance of her husband. The pattern of bright tigers reflect her inner desire to live a life of freedom. अब एक्चुअली वास्तव में क्या है, जो हमारी जो पोइटेस है वो ये कहना चाहती है कि जो आंट जेनिफर है वो उसने अपना पूरा जीवन जो है एक तरह से अपने पति के प्रभुत्व में जिया है। एक तरह से उन्होंने अपने पति के जुल्म सितम को सहते हुए उसने अपने पूरे वैवाहिक जीवन को व्यतीत किया है। लेकिन वो चाहती है कि वो द पैटर्न ऑफ ब्राइट टाइगर्स रिफ्लेक्ट हर इनर डिजायर टू लिव लाइफ ऑफ फ्रीडम। लेकिन उसकी जो अंतरतम भावनाएं हैं, जो अंतरतम इच्छाएं हैं, वो ऐसी हैं कि जिस तरीके से उन्हें टाइगर्स को उस कपड़े के टुकड़े पर उकेरा है, तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से टाइगर जो हैं स्वतंत्र वातावरण में विचरण कर रहे हैं, किसी भी तरह का इनमें भय नहीं है, तो सेम इसी तरीके से मैं भी काश अपना जीवन जी पाती। यानी ये कहीं ना कहीं उसके जहन में, उसके अंतरतम में ये भावनाएं हैं और उन भावनाओं को उन्होंने इन टाइगर के माध्यम से कपड़े के टुकड़े पर उकेरने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे पोइटेस हमारी बताती हैं। फर्दर द पोइटेस सेज दैट द आंट जेनिफर इज ओल्ड एंड वीक। अब बताती है कि जो आंट जेनिफर है वो काफ़ी बूढ़ी हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं। हर फिंगर्स आर ट्रेम्बलिंग वाइल मेकिंग द टाइगर्स। और उसकी उंगलियां जो कांप रही हैं, फ्लटरिंग कर रही हैं, ट्रेम्बल कर रही हैं, कांप रही हैं जब वो उन टाइगर्स को उन कपड़े के टुकड़े पर उकेरने का काम कर रही है। Her husband has perhaps been too harsh to her that she is scared doing the embroidery too। यानी शायद उसकी जो पति हैं, उसका जो हस्बैंड है, आंट जेनिफर की जो हस्बैंड है, वो उसके प्रति काफ़ी कठोर रहे होंगे। इसी कारण वो जो एम्ब्रॉयडरी का जब वो काम कर रही है तो वो काफ़ी भयभीत है। यानी इतना डर उसके अंदर समाया हुआ है अपने पति का, शायद वो बहुत ज़्यादा भयभीत है, इसलिए वो एम्ब्रॉयडरी का जब काम कर रही है, जो वो कढ़ाई का काम कर रही है उस कपड़े के टुकड़े पर, तब भी वो अपने पति से भयभीत है और वो डर रही है उस काम को करते हुए। ठीक है, सी फील्स द हैवी वेट ऑफ मैरिज रिंग ऑन हर हैंड। और वो उस भारी वजन को, यानी भारी हैवी वेट ऑफ मैरिज रिंग का मतलब यानी जो वैवाहिक बंधन का जो वो बोझ है, जो वजन है उसके हाथों पर, उस चीज़ को, उस वजन को महसूस कर रही हैं। द बर्डन ऑफ हर मैरिज हैज़ एग्जॉस्टेड हर। और इस वैवाहिक बंधन के बोझ ने उसे थका दिया है। ठीक है,
Poetess says that when aunt is dead, her hands reveal the story of her unhappy life. यहाँ पर पोइटेस बताती हैं कि जब चाची मर जाएंगी, जब चाची इस दुनिया से चली जाएंगी, तो उनके हाथ हैं, उनके हाथ जो है ना, वो उनकी एक नाखुश जीवन को नाखुश जीवन को बयान करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, एक तरीके से प्रस्तुत करते हुए प्रतीत होंगे। ठीक है। इवन आफ्टर दैट द रिंग विल रिमेन ऑन हर हैंड, क्योंकि जो अंगूठी है यानी जो वैवाहिक बंधन है वो इससे उनसे जुड़ा रहेगा। मरने के बाद में ये जो वैवाहिक बंधन का जो बोझ है वो उनसे यानी चाची से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। शी विल नेवर बी फ्री बट द टाइगर्स क्रिएटेड बाय हर विल गो ऑन प्लेइंग एंड रोमिंग मैरिली एंड फियरलेसली। यानी जो आंट चाची हैं, जो चाची जेनिफर हैं, आंट जेनिफर हैं, वो तो कभी भी अपने इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगी, लेकिन उन्होंने जो टाइगर्स उस कपड़े के छोटे से टुकड़े पर एम्ब्रॉयडर की है, उनकी जो कढ़ाई की है, वो टाइगर जिस तरीके से एकदम स्वतंत्र वातावरण में, खुले वातावरण में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, तो वो हमेशा और हमेशा ऐसे ही उछल कूद करते रहेंगे बिना किसी भय के स्वतंत्र वातावरण में, जिस तरीके से चाची ने उस कपड़े के टुकड़े पर इनको एम्ब्रॉयडर किया। तो ये बात इस समरी में आप लिख सकते हैं। तो बहुत आसान भाषा में इस पोम की 3 स्टंजा की जो पोएम है, इसकी समरी को मैंने एक तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। अब कंक्लूजन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं इस पोम का। Thus we can conclude that in this poem, Aunt Jennifer's suppressed desire to be bold, proud and fearless is expressed through the tigers say embroiders on the piece of cloth। यानी इस प्रकार हम एक तरीके से कंक्लूड निकाल सकते हैं, एक सारांश निकाल सकते हैं कि इस पोम में जो आंट जेनिफर है, उनकी जो दबी हुई इच्छाएं हैं, टू बी बोल्ड यानी वो साहसी बनना चाहती थी, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहती थी, भयमुक्त वातावरण में जीना चाहती थी, तो ये चीज़ें जो हैं उन्होंने एक्सप्रेस की हैं किसके जरिए? टाइगर्स के जरिए। उन टाइगर्स को उन कपड़े के टुकड़े पर उन्होंने उकेरा है, एक तरह से उनकी कढ़ाई की है, तो उनके जरिए उन्होंने अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी समरी, जिसे मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है समरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं, देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाई आर आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। यानी चाची जो आंट जेनिफर थी, उनकी उंगलियां जो थी वो फड़फड़ा क्यों रही थी? तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे, बीइंग टिमिड एंड सबमिसिव शी लिव्स इन कांस्टेंट फियर ऑफ हर टायरेनिकल हस्बैंड। यानी वो काफ़ी भोली भाली सी थी, सबमिसिव मतलब काफ़ी विनम्र थी, और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है एक तरीके से निरंतर अपने पति, अपने तानाशाही जो पति है उनका, उनके भय में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजारा था। सी इज़ कन्फ्यूज एंड नर्वस, वो काफ़ी भ्रमित थी, काफ़ी नर्वस थी। दिस मेक्स हर हैंड्स ट्रेम्बल थ्रू हर वूल, और यही कारण था कि जिसके कारण जो वो है उसके हाथ जो है वो काँप रहे थे। जब वो एम्ब्रॉयडरिंग का काम कर रही थी तो उसके हाथ जो है वो काँप रहे थे। बस यही बात कहीं ना कहीं उसके जहन में थी। ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपली आप अपना आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band। यानी ये जो इमेज बनाई गई है एक तरीके से massive weight of uncle's wedding band, इसका क्या सेंस है, क्या सुझाव दे रहा है ये? ठीक है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे, आंट जेनिफर इज अ मीक लेडी वेडेड टू अ हार्ड हार्टेड डिक्टेटर। यानी बड़ी भोली भाली सी महिला थी जिसकी शादी किससे हुई थी? एक कठोर हृदय वाले तानाशाह से। ठीक है। उसका हस्बैंड जो उसे एकदम तानाशाह बताया गया है। Her marriage to the tyrannical uncle has been a heavy burden to her which she must carry। यानी उसकी शादी जो है एक अत्याचारी, एक तानाशाही इंसान से हुई थी, और इस बोझ को उसे हमेशा हमेशा कैरी करना था। ठीक है। हर मैरिड लाइफ हैज़ प्रूव टू बी ए हेल, और उसका जो वैवाहिक जीवन था उसके लिए क्या साबित हुआ? एक तरीके से नरक की तरह, एक तरीके से हेल की तरह उसका जीवन, वैवाहिक जीवन जो है वो उसके लिए साबित हुआ। ठीक है। तो इस तरीके से जो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड है, इसका यहाँ पर ये मतलब है जो वैवाहिक जीवन का जो बोझ है ना, उस बोझ को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। ठीक है। सुझाव दिया गया। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द पोम आंट जेनिफर्स, जस्ट अ मिनट, द पोम आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोर्ट्रेज मेल टाइनी इन आवर सोसाइटी एक्सप्लेन दिस आइडिया। यानी जो कविता है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये एक तरह से चित्रित करती है, किसको चित्रित करती है? यानी मेल टाइनी, यानी पुरुष प्रधान, पुरुष के अत्याचारों को, समाज में जो पुरुष के अत्याचार है उसको एक तरीके से कहीं ना कहीं ये पोएम चित्रित करती हुई नजर आती है। तो आपका विचार इसका एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन दिस आइडिया, इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप सिंपली इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, आर इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। यानी हमारा जो समाज है वो क्या है? पुरुष प्रधान समाज है।
आंट जेनिफर इज अ हाउसवाइफ। आंट जेनिफर क्या है, वो एक गृहिणी है। शी हैज़ टू फॉलो हर हस्बैंड ऑर्डर्स। उसे अपने पति के निर्देशों का, आदेशों का पालन करना होता है। हर हस्बैंड डोमिनेट्स हर एंड सी हैज़ एक्सेप्टेड हर फेट सबमिसिवली। अब उसका जो पति है वो उस पर क्या करता है, एक तरह से कब्जा किए हुए, एक तरीके से उस पर जो है वो अत्याचार करता है, उस पर डोमिनेटिंग नेचर जो है वो अप्लाई करता है। और वो जो बेचारी आंट जेनिफर है, उसे वो अपने भाग्य को एक तरीके से बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार कर चुकी है। हाउएवर शी ट्राइज टू ईज हर सिचुएशन बाय एक्सप्रेसिंग हर इनरमोस्ट फीलिंग्स थ्रू द आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। लेकिन फिर भी यानी वो अपने पति के जुल्म और सितम को तो सहती है, उस चीज़ को तो अपने भाग्य के रूप में स्वीकार कर चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जहन में एक या उसकी इनरमोस्ट फीलिंग है, उसकी अंतरतम भावनाएं हैं, और उन भावनाओं को वो क्या करती है, अपनी एम्ब्रॉयडरी के जरिए, अपनी कला के जरिए वो जो है एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है। She wishes to get the qualities of tiger for herself. और वो भी चाहती है कि जिस तरीके से कपड़े के टुकड़े पर उसने उन टाइगर्स को उकेरा है, वही क्वालिटीज़ उसने उस टाइगर्स को दी हैं, वही क्वालिटीज़ वो चाहती है कि ये क्वालिटीज़ मेरे अंदर भी काश ऐसी होती। She wishes to be bold, proud and fearless like the tigers. वो भी ऐसी कामना करती है कि वो भी इन टाइगर्स की तरह बोल्ड होती, प्राउड होती, यानी गौरवान्वित महसूस करती है अपने आप को, और fearless होती, किसी भी तरह का उसको भय नहीं होता। तो ये सभी क्वालिटीज़ वो अपने अंदर भी पाना चाहती थी। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आपको अपना आंसर करना है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, व्हाट इज द थीम ऑफ एड्रियन रिच पोम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। यानी इस पोम की थीम क्या है, तो थीम सिंपली आप इस तरीके से लिखेंगे, द पोम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ अ वुमन्स एक्सपीरियंसेस। यानी इस पोम के अंदर जो आंट जेनिफर्स जो पोएम है, इस पोम में एक तरीके से एक महिला की वैवाहिक जीवन में क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या क्या रुकावटें आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, उन चीज़ों को एक तरीके से संबोधित किया गया है, बताया गया है उनके बारे में। द पोम इज अबाउट अ वुमन हु इज अ विक्टिम ऑफ हर हस्बैंड्स डोमिनेशन। इस पोम में बताया गया एक महिला के बारे में जो अपने पति के अत्याचारों की शिकार है। A meek and timid Aunt Jennifer suffers so much indignity and suppression by her husband. यानी एक भोली भाली सी, एक डरपोक सी जो आंट जेनिफर है, वो काफ़ी अपमान सहन करती है, काफ़ी उसका दमन किया जाता है उसके हस्बैंड के द्वारा। Her suppressed desire to be bold, proud and fearless is expressed through the tigers she embroiders on a piece of cloth. और उसकी जो दबी हुई इच्छाएं हैं, क्या करने की, क्या होने की, साहसी होने की, गौरवान्वित महसूस करने की, भय मुक्त होने की, ये सभी इच्छाएं, वो अपनी जो सभी इच्छाएं हैं वो एक कपड़े के टुकड़े पर टाइगर्स जो है उनकी एम्ब्रॉयडरिंग कर कर वो अपनी सभी इच्छाओं को व्यक्त करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, What is the significance of the image of the tigers in the poem Aunt Jennifer's Tigers? यानी जो टाइगर्स के बारे में, टाइगर्स की इमेज के महत्व के बारे में इस कविता के अंदर बताया गया है, तो क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है उनका, तो उसको आप इस तरीके से लिखेंगे, द टाइगर्स इन द पोम आर सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट पावर एंड फ्रीडम इन देयर हैबिटाट। यानी जो टाइगर्स, जो प्रतीक के रूप में यहाँ पर टाइगर्स दिए गए, टाइगर्स का जो चित्र उकेरा गया है, उनकी एम्ब्रॉयडरी की गई है, तो वो किसके प्रतीक है, एब्सोल्यूट पावर के, एक पूर्ण ताकत के, पूर्ण शक्ति के, स्वतंत्रता के, यानी एक तरीके से स्वतंत्र वातावरण में विचरण कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो इसके सिंबल के रूप में टाइगर्स को यहाँ पर यूज किया गया। द टाइगर्स स्टैंड इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू आंट जेनिफर हु सफर्स टेरिबली बाय हर क्रूअल हस्बैंड। और टाइगर्स जो है वो एक तरीके से, जिस तरीके से चाची आंट जेनिफर के बारे में बताया गया, वो काफ़ी डरपोक किस्म की, काफ़ी भोली भाली सी थी, उसने अपने पूरे जीवन में अपने पति के जुल्म सितम को सहा है, बर्दाश्त किया है, दुखमय जीवन उसने जिया है। लेकिन उसके ठीक विपरीत वो टाइगर जो उसने एक कागज़ के, एक कपड़े के टुकड़े पर उकेरे हैं, वो एक तरीके से स्वतंत्र वातावरण में विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं, उछल रहे हैं, प्रांसिंग कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। तो एक तरह से दोनों में विरोधाभास नजर आ रहा है यहाँ पर। सी लिव्स इन अ कॉन्स्टेंट फियर ऑफ हर हस्बैंड। अब बेचारी जो आंट जेनिफर थी, वो तो लगातार अपने पति के डर के कारण उसने अपने जीवन को जिया है। हर सप्रेस्ड विश टू बी बोल्ड, प्राउड एंड फियरलेस लाइक टाइगर्स इज एक्सप्रेस्ड इन हर आर्टिस्टिक क्रिएशन। और उन्होंने अपनी जो दबी हुई इच्छाएं हैं, साहसी होने की, गौरवान्वित महसूस करने की, भयमुक्त जीवन जीने की, वो सभी इच्छाएं उन शेरों की तरह, उन टाइगर्स की तरह, वो जो सभी इच्छाएं उसकी कुछ पाने की थी, वो सभी इच्छाएं उन्होंने अपनी कलात्मक रचनाओं के अंदर एक्सप्रेस की है। आर्टिस्टिक क्रिएशन यानी कलात्मक रचनाओं में उसने एक्सप्रेस की है। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पोम का, और वो ये रहा, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ आंट जेनिफर। आंट जेनिफर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो सिंपली आप इस तरीके से करेंगे, आंट जेनिफर इज ए होमली वुमन विद आर्टिस्टिक टेस्ट। यानी एक गृहिणी थी और कलात्मक रुचि रखने वाली एक गृहिणी थी।
हर क्रूअल हस्बैंड बुलीज हर एंड कीप हर फ्राइटेंड ऑफ हिम, और उसका जो निर्दयी हस्बैंड था वो उसे काफ़ी परेशान करता था और हमेशा उसे डर के माहौल में रखता था. सी फाइंड्स रिफ्यूज इन आर्ट्स, और इस कारण वो यानी कहाँ शरण लेती है, कला में शरण लेती है, यानी अपना जो भावनाएं हैं वो कला के जरिए वो एक्सप्रेस करती है. सी एम्ब्रॉयडर्स लाइफ लाइक टाइगर्स ऑन हर कर्टन, यानी एक पर्दे के ऊपर कागज की एक कपड़े के टुकड़े पर वो जीवंत टाइगर्स का जो है एम्ब्रॉयडरी करती है, उनकी कशीदाकारी करती है. टाइगर्स आर सिंबल्स ऑफ फ्रीडम, पावर, प्राइड एंड फियरलेसनेस, और टाइगर्स किसके प्रतीक हैं, स्वतंत्रता के, ताकत के, गर्व के, गौरव के, फियरलेसनेस के, भय मुक्त वातावरण के वो प्रतीक हैं. Aunt wishes to have these qualities for herself so that she may face her hell like married life. और जो चाची हैं वो भी जैसा कि पोम में बताया गया, उसकी भी यही कामना थी, यही इच्छा थी, यही तमन्ना थी कि जो टाइगर्स की क्वालिटीज़ उसने उस कपड़े के टुकड़े पर उकेरी हैं वो सभी क्वालिटीज़, वो सभी गुण उसके अंदर होते. काश ऐसा होता ताकि वो अपनी इस नर के जीवन से, नर के वैवाहिक जीवन है, इसका सामना कर सकते. ठीक है, तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बताए हैं और इसकी समरी को, इस पॉम की समरी को काफ़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है. मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा अगर एग्जाम में इस पॉम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज के वीडियो की बेस पर आप इजीली उनका आंसर कर पाएंगे. Okay, so this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.